नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। वक्त हो गया मध्य प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे रेवा की, जहां युवा समाज सेवी ने भोपाल में आयोजित एमपी टूरिज्म के कार्यक्रम में विंध्य प्रदेश रीवा को पूरी तरह अपेक्षित पाया। आगे बात करेंगे शिवपुरी की, जहां भ्रष्टाचार और विवादित बयान को लेकर भाजपा कांग्रेस पार्षदों ने प्रदर्शन किया है। ऐसी तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से बात। अपना क्लब ने करवा चौथ के बाद दीपावली के स्वागत में कपल पार्टी आयोजित की। सभी मेंबर्स का आत्मीय स्वागत किया गया और सभी ने अपना परिचय दिया। मनोरंजक और फनी गेम खेले गए, जिसमें महिलाओं ने अपने पतियों की चोटी बनाई, जिसमें सीमा और आभा ने बाजी मारी। दिवाली के मौके पर लकी ड्रॉ भी रखा गया और सुनीता, मीना, अर्चना, अल्पना और निर्मला को उपहार दिए गए। मुख्य योगदान सीमा, कविता, पंकज, अनुराधा, रजनी, माया, बलवीर, अनीता, दीपिका, वर्षा और शांताना का रहा। इस बार महिलाओं ने अपने पतियों को भी शामिल किया ताकि वे समाज सेवा, किताब वितरण और क्लब की गतिविधियों में सहयोग कर सकें। अंत में आभा मिश्रा और सुनीता टोंके ने सभी का धन्यवाद किया। क्लब की ओर से साल में कई गतिविधियां की जाती हैं, सोशल एक्टिविटीज की जाती है। आज चूंकि महिलाओं ने पतियों को भी साथ रखा है, क्या कहना चाहेंगे? अपना क्लब का सबसे पहले तो मैं स्वागत करूंगा और इसके फाउंडर को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने अपनी लीग की परंपरा से हटकर, जो सिर्फ ओनली लेडीज़ का कार्यक्रम होता था, उसमें उन्होंने अपने पतियों को मिला के इस कार्यक्रम की ओर शोभा बढ़ाई। और जो इन्होंने कार्यक्रम किया उसके लिए मैं इनका बहुत बहुत आभारी और धन्यवाद हूँ। ऐसे ये कार्यक्रम बहुत अच्छा करते हैं। कभी डोनेशन का कार्यक्रम है, तो कभी शैक्षणिक कार्यक्रम है, कभी पिक्चर का कार्यक्रम है। कुछ न कुछ गतिविधियां ये करते रहते हैं और ये सराहनीय है बहुत बहुत। और ऐसे कार्यक्रम चलते रहना चाहिए। अपना क्लब और अपनी तरक्की करे, मैं यही आपसे अपनी अपेक्षा रखूँगा और इनको काफ़ी धन्यवाद दूंगा। किस तरीके का सहयोग करेंगे अब आगे से आप? राइट, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। मैं अपनी तरफ से जैसा ये चाहेंगे वो उनके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगा। और ये जैसे भी आर्थिक से लेके तो शारीरिक, आर्थिक जो भी मदद चाहेंगे, इनके लिए हमेशा आगे रहूँगा। मैं आपका परिचय? मैं शैलेंद्र मंडलोई, इन्हीं के क्लब का एक छोटा सा मेंबर हूँ। मेरी वाइफ इनसे काफ़ी टाइम से जुड़ी हुई है और आज इन्होंने हमें इकट्ठा करके और हमें भी जोड़ लिया है। तो ये हो सकता है कि आज अपन 10 हैं, कल होगा 100 है, और हो सकता है ये। अपना क्लब की ओर से किस तरीके की यहाँ पर गतिविधि की गई है, जी बताएं। आज बड़े ही हर्ष और हमारे लिए बहुत सौभाग्य का दिन है कि आज हमने एक नई परंपरा की शुरुआत करी है। जैसे कि हर क्लब में हमने देखा कि महिलाएं एकत्रित होती हैं, कुछ गतिविधियां करती हैं, कुछ सांस्कृतिक करती हैं, कुछ पारंपरिक करती हैं, कुछ डोनेशन का, चैरिटी का, बहुत सारे से हम लोग इस तरीके के कार्यक्रम करते आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ समय से मेरे दिमाग में इस क्लब को और भी जरा बृहद रूप देने के लिए मेरे मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम इसको एक अब पारिवारिक माहौल देकर के, केवल एक महिलाएं ना शामिल होकर के, इसको एक पारिवारिक माहौल बनाते हुए, और इसमें हम अपने घर में जो हमारे पति लोग हैं, जो उनको बोल बोल के हम लोग जाते हैं, हम जा रहे हैं, हमारा ये कार्यक्रम है, तो वो भी तो इनको देखे कि हम लोग कुछ सच में ही ऑथेंटिक, या हम सच में कुछ सही काम कर रहे हैं और सही कदम बढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आज मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारी सखियों के और घर से हमारे भैया लोग भी आए साथ में, और उन्होंने भी बहुत बहुत सहयोग किया और बहुत ही पारिवारिक एक माहौल में हम लोग ने बहुत मज़े किए, बहुत गेम्स खेले, सबने बहुत एंजॉय किया। और मैं हमारी अपना क्लब की सारी सखियों के साथ उन सबका तहे दिल से शुक्रिया। और इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां युवा समाज सेवी सिद्धार्थ श्रीवास्तव एवं अविराज ने भोपाल में आयोजित हुए एमपी टूरिज्म के कार्यक्रम में पूर्ण रूप से विंध्य प्रदेश रीवा को अपेक्षित रखा। एमपी टूरिज्म के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा कई बड़ी फिल्मी हस्तियों को बुलाकर मध्य प्रदेश में बड़े उद्योग फिल्म सिटी स्थापित करने की बात कही, मगर विंध्य प्रदेश का कहीं भी कोई ना तो पीटी में, ना ही उनके बैनर पोस्टर में नाम था, जिस पर युवा समाज सेवियों ने मध्य प्रदेश की मोहन सरकार के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शित किया। आइए सुनते हैं कि इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा।
साथियों नमस्कार। हाल ही में भोपाल, जो कि हमारे प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर पर्यटन विभाग का एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश के पर्यटन के क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण लोगों को शामिल किया गया। ये अच्छी बात है, नवाचार है, लेकिन विंध्य क्षेत्र उसमें अछूता रहा। ये एक बड़ा प्रश्न है, एक कष्टकारक प्रश्न है। विंध्य क्षेत्र जो कि सदैव से सांस्कृतिक रूप से, साहित्यिक रूप से, भौगोलिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से और पर्यटन के क्षेत्र में एक सबसे सशक्त और मजबूती के साथ न सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे हिंदुस्तान और विश्व के स्तर पर विंध्य क्षेत्र का अपना स्थान रहा, ऐतिहासिक तौर पर भी, वर्तमान में भी। आज हमारे विंध्य क्षेत्र में किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप हम देखें कि इतने फॉल्स हैं, चचाई के बाद क्यूटी है, पूर्वा फॉल है, बहुती है, ऐसे बहुत सारे फॉल्स हैं जो प्राकृतिक धरोहर की एक निशानी है। और सबसे बड़ा सफ़ेद शेर जो कि गोविंदगढ़ में पाया गया, तत्कालीन महाराज ने उसको ढूंढा और उसके बाद पूरे विश्व में वो सफ़ेद शेर की गाथाएं गई, लेकिन वो विंध्य, वो रीवा अपने आप में उस बात के लिए आज भी जाना जाता है सफ़ेद शेरों को लेकर के। सुपारी जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, पूरे विश्व में सुपारी खाई जाती है, लेकिन हमारे यहाँ सुपारी के खिलौने बनते हैं। ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जो पर्यटन के क्षेत्र में आज जिसको विंध्य के नाम पर प्रतिनिधित्व करना चाहिए था, वहाँ पर कार्यक्रम में उसका उल्लेख होना चाहिए था, उसका जो वीडियो टीजर बना उसमें आना चाहिए था, लेकिन वो नहीं आया। ये थोड़ा सा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और प्रश्न युवाओं के मन में भी ये है कि ऐसा क्यों हुआ, विंध्य को अछूता क्यों रखा गया। इसके लिए मैं जो भी जनप्रतिनिधि हैं या जो भी अधिकारी हैं, मैं उनसे एक मांग करना चाहूँगा, युवाओं के नाते, युवा वर्ग के नाते, एक विंध्य का एक रीवा का एक नागरिक होने के नाते, कि इस विषय को जरूर उठाया जाए। जैसे कुछ दिनों पहले सितंबर के 14 तारीख को भोपाल रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। शिवपुरी से खबर है, जहां नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा के खिलाफ विरोध जारी है। रविवार शाम भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने माधव चौक पर उनका पुतला दहन किया। ये प्रदर्शन भ्रष्टाचार के आरोपों और बेटियों पर दिए गए विवादित बयान को लेकर था। शर्मा ने कहा था कि निर्दलीय पार्षद राजू गुर्जर ने अपनी 4 बेटियों की परवरिश के कारण इस्तीफा दिया, जिससे दोनों पक्षों में आक्रोश हुआ। रैली में भाजपा और कांग्रेस के पार्षद शामिल हुए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी मौके पर थे। नेता प्रतिपक्ष शशि शर्मा ने कहा कि बेटियां बोझ नहीं, अभिमान है, जबकि भाजपा पार्षद विजय शर्मा ने भ्रष्टाचार के आरोपों का जिक्र किया और चेतावनी दी कि कार्यवाही न होने पर उग्र आंदोलन होगा। लगभग 19 पार्षद पहले ही कलेक्टर को इस्तीफा सौंप चुके हैं। विरोध में नगरपालिका उपाध्यक्ष सरोज रामजी व्यास और लगभग 18 पार्षद शामिल थे। ये हमारी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा जी का पुतला जलाया गया है जी। क्या मतलब राजू गुर्जर जी सबसे सम्मानीय हमारे पार्षद जी, उन्होंने गायत्री शर्मा ने उनकी बेटियों के बारे में ऐसी टिप्पणी की है, बेटियां बोझ नहीं होती, पहले तो अपने खुद के बेटे को तो संभाल लें, जिसके ऊपर रेप केसेस चल रहा है, FIR तक नहीं हो, दूसरे की बेटियों के बारे में करती है जो भाग्यलक्ष्मी होती है। आपको लगता है कि भाजपा जो मंच से बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा देती है, वो कहीं ना कहीं जुमला है? ये सब दिखावे की बात है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कुछ नहीं है। जब यहाँ की नगर पालिका प्रथम नागरिक एक बेटियों के बारे में ऐसा कह सकती है, तो भाजपा की तो बात ही अलग है। किया गया है और क्या कारण है? ये गायत्री शर्मा नगर पालिका अध्यक्ष शिवपुरी, उनका पुतला दहन किया गया है और इसका के पीछे कारण है बेटियों का अपमान। एक खुद महिला होकर उनको शर्म नहीं आई बेटी के बारे में इतने अपशब्द बोलते हुए कि बेटियां बोझ होती हैं। इस भारत के पूरे इंडिया में, भारत में 100 में से 95% जो विकास का है वो बेटियों से चल रहा है पूरा देश, और वो कह रही है कि बेटियां बोझ होती हैं। शर्म आनी चाहिए उन्हें, अपने ऊपर लानत है उन्हें अपनी बेटी होने पर। उनको हमें गर्व है कि हमारे बेटी और हम किसी की बेटी हैं, लेकिन ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी, आगे चलती रहेगी और उनको माफी मांगना चाहिए राजू गुर्जर भाई साहब से कि उन्होंने इतने अपशब्द उनके बारे में कहे और उनकी बेटियों के बारे में कहे।
तो ये महिला सशक्तिकरण के चलते ही वो यहाँ इस पद पे बैठी है। 50% जो महिलाओं को आरक्षण है उस आरक्षण के चलते ही वह इस पद पे बैठी है। उसके बावजूद भी अगर महिलाओं का अपमान हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? इसीलिए हमने पुतला दहन किया गया है कि उनको आईना दिखाया गया है कि वो जो महिला सशक्तिकरण के लिए वो इतना झूठा वो करते हैं, उनको आईना दिखाया गया है कि आप महिलाओं के बेटी का अपमान नहीं कर सकते और ना किसी भी महिला का अपमान नहीं कर सकते हैं। तो पार्षद लगातार विरोध कर रहे हैं, उसके बावजूद भी सुनवाई शासन प्रशासन में नहीं हो रही है। अब आप आगे की आपकी क्या रूपरेखा है? हमारी लड़ाई जारी रहेगी इसी तरह इस्तीफा दे रहे हैं और हम डटे रहेंगे अपनी लड़ाई पर जब तक हमें न्याय नहीं मिले। सुनने में ये आ रहा है कि कल आप लोग इस्तीफा देने जा रहे हैं। बिल्कुल, हम आगे आप लोगों को सूचित कर दिया जाएगा जब भी ऐसा कुछ होता है, पर लेकिन हम अपनी लड़ाई आगे जारी करेंगे। पुतला दहन किया गया है, क्या कारण है, क्यों किया गया है? पुतला दहन इसलिए किया गया है कि अभी 2 दिन पहले ही बच्चियों के बारे में, लड़कियों के बारे में हमारे एक पार्षद है, उनके बारे में नगर पालिका अध्यक्ष ने गलत बयान दिए हैं कि बेटियों को उनकी आर्थिक स्थिति बेटियों की वजह से खराब हो, उस वजह से हम लोगों ने पुतला दहन किया है। और अब लगातार 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं कि गायत्री शर्मा को हटाओ और शहर बचाओ। लगातार शिकायतों के बाद भी, भ्रष्टाचार उजागर करने के बाद भी शासन के ऊपर बिल्कुल चीनी लग रही है और उसको लगातार अनदेखी कर रहे हैं। लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उसके बाद न करना। अब हम आगे उग्र आंदोलन करेंगे और बाढ़ों में जाएंगे। सभी पार्षद अपने पदों से इस्तीफा देंगे, जो बगीचा सरकार की टीम है, और बाढ़ों में जाके अब जनता को बताएंगे कि क्या क्या घोटाले नगर पालिका में हुए। कल बताया जा रहा है कि कल कुछ पार्षद हो रहे हैं जो बिना शर्त के इस्तीफा दे रहे हैं। हमारे भाई ने इस्तीफा दे दिया, कल 4-5 और देने का चल रहा है और लगभग हम सभी बगीचा सरकार की टीम इस्तीफा देंगे। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। खबर कोलारस से है, जहां राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में रविवार को नगर में भव्य पथ संचलन निकाला गया। दोपहर 12 बजे राय रोड स्थित शासकीय महाविद्यालय परिसर से शुरू हुए संचलन में हजारों स्वयंसेवक गणवेश में शामिल हुए। ये दल अनुशासन और एकता की मिसाल पेश करते हुए नगर के प्रमुख मार्गों AB रोड, मानीपुरा स्थित तन्नाटेदार, हनुमान मंदिर, चंदेरी की पोर, गोड़ मोहल्ला, सदर बाजार और जगतपुर रोड से होकर महाविद्यालय परिसर में समापन हुआ। भ्रमण के दौरान नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया और पूरे नगर में भारत माता की जय व राष्ट्र प्रथम के जय घोष गूंजते रहे। इस अवसर पर क्षेत्रीय स्वयंसेवक विवेक संगठन, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता, चिकित्सक और कई सामाजिक संगठन मौजूद थे, जबकि पुलिस प्रशासन ने व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया। शिवपुरी से सीनू संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।